अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इफ्तिखार नवाज़ और आज का हमारा लेक्चर है इमेज जनरेशन पर। डियर यूज़र्स, एक चीज़ मैं आपको स्टार्ट में ही बता दूँ कि जितना भी आप कंटेंट देखते हैं, चाहे कोई वीडियो है, चाहे कोई इमेज है और वो अच्छी खासी वायरल भी हो रही होती है, जो उसकी बेस है वो इमेज जनरेशन पे ही है। आसान अल्फाज में मैं आपको समझा दूँ कि यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप कोई वीडियो देखते हैं, कोई थंबनेल देखते हैं, तो जितने भी वीडियोज़ या ये कंटेंट जनरेट होते हैं, ये इमेज से ही होते हैं। जितने भी फेसलेस यूट्यूब चैनल्स आप देख रहे हैं या कोई भी फेसलेस वीडियो आप देखते हैं, वो एआई से ही बन रही है। अब हमारे आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज़ करके आप अनलिमिटेड जो हैं वो इमेज जनरेट कर सकते हैं। अब इसका पहला तरीका तो ये है कि आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, उसमें प्रॉम्प्ट डालते हैं, तो आपके सामने एक इमेज बन के आ जाती है। बड़ा ही आसान सा काम है, आप लोग ये काम कर भी रहे होंगे, जानते भी होंगे इसको, लेकिन ये एक बड़ा रफ़ सा काम है, जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें एक ऐसा तरीका चाहिए, जिससे हम बहुत ही एडवांस लेवल की एक इमेज जनरेट करें और उस पूरी की पूरी वीडियो में हम उसी एक इमेज को लेके उस पे अपनी एक पूरे की पूरी स्क्रिप्ट में वो करैक्टर यूज़ करें। और इसके लिए हमें बड़े एडवांस किस्म की एक टेक्नीक चाहिए, जो कि आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। इस लेक्चर में दूसरी चीज़ जो हम सीखेंगे कि इमेज से प्रॉम्प्ट हमने कैसे बनाना है। सेकंड चीज़ कि हमें अपने करैक्टर को कंसिस्टेंट कैसे रखना है। करैक्टर कंसिस्टेंट से मुराद ये है कि आप कोई भी लॉन्ग वीडियो बनाते हैं और लेट्स सपोज आप कोई एक क्राइम स्टोरी बना रहे हैं, उसमें आपका एक हीरो है और एक उसका एंटी करैक्टर है। अब हर सीन में अगर आपका हीरो चेंज हो रहा है, हर सीन में आपका विलन चेंज हो रहा है, तो आपकी स्टोरी पे कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो हमें अपने करैक्टर्स को कंसिस्टेंट कैसे रखना है, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। उसके बाद हमने इमेजेस जो यूज़ करनी है, जो सीन यूज़ करने हैं, उनको सेम कैसे करना है। तो बड़ा ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम अपनी कंपेटिटर की इमेजेस के हिसाब से अपनी इमेज को एडवांस कैसे बनाएंगे। आसान अल्फाज में ये बहुत ही एक एडवांस लेवल का लेक्चर होने वाला है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके हम सीखेंगे और उसको लेके चलने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ टूल्स के नाम लिखे हुए हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम फ्री में इमेजेस अपनी जनरेट करवा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे 7 टूल्स के नाम लिखे हुए हैं। पिक्लुमन है, लेक्सिका है, मिडजर्नी है, लिनार्डो है। ये पहली वाली जो 4 हैं, ये चारों की चारों पेड हैं। हाँ, इसमें कहीं पे आपको कुछ फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। उसके अलावा ये 5वें नंबर वाली, छठे वाली और 7वें वाली गूगल एफएक्स, विस्क एआई और गूगल एआई स्टूडियो, ये 3 की 3 हमारे पास फ्री में है। आजकल के दौर में आपको किसी किस्म की कोई ऐसी टूल पेड नहीं लेनी, जिससे आप इमेज जनरेट कर सकें। हमारे पास ये 3 टूल्स हैं, गूगल एफएक्स है, विस्क एआई है, गूगल एआई स्टूडियो है। इन तीनों की मदद से आप अनलिमिटेड एचडी क्वालिटी में फ्री इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं, जो कि अभी मैं आपको जनरेट करके दिखाऊंगा। ये पहली वाली 4 जो हैं, ये पेड हैं। इनको आपने चेक करना हो तो आप इन पे अकाउंट बना के इनको चेक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि पेड हैं और हमें इमेजेस जनरेशन के लिए किसी पेड टूल की ज़रूरत नहीं है। तो चलें, सबसे पहली टूल को हम एक्सप्लोर करते हैं, गूगल एफएक्स। इसके लिए आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाके
आपने यहाँ पे लिखना है गूगल एफएक्स। जी, ये आपको पहली जो है वेबसाइट नज़र आएगी labs.googlefx। आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट लॉगिन करना है या साइन अप करना है। मेरा अकाउंट क्योंकि पहले से बना हुआ है, ये कोई मुश्किल नहीं है, आप साइन इन टू गूगल भी कर सकते हैं, साइन अप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके आपको ऑप्शन नज़र आएँगे, विस्क है, फ्लो है, इमेज एफएक्स है, म्यूज़िक जो है एफएक्स है। एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये टोटल की टोटल फ्री है। हम विस्क को यूज़ करेंगे इमेज जनरेशन के लिए और इमेज एफएक्स को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इमेज एफएक्स को यूज़ करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आपको नज़र आएगा। अब समझाने के लिए आपने जाना है चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पे आप न्यू चैट ओपन करेंगे और यहाँ पे जाके आप लिखेंगे गिव मी 5 हिस्ट्री इमेज जनरेटेड प्रॉम्प्ट्स। ये समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें कुछ प्रॉम्प्ट्स लेने हैं। अब यहाँ पे हमें ये डिफरेंट किस्म के प्रॉम्प्ट्स देगा। 5 इसने लिख दिए, हम कोई एक ले लेते हैं। चलें, ये पहले वाला ही हम ले लेते हैं। आपके पास क्योंकि प्रॉम्प्ट पहले आपके पास जो स्क्रिप्ट पहले से मौजूद है, तो उस स्क्रिप्ट के हिसाब से हमने अपने प्रॉम्प्ट बनाने हैं। ये एज अ इमेजेस, एज अ सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो हमने प्रॉम्प्ट लिया इमेज के हिसाब से, मैं आपको ये भी समझाता हूँ कि जो प्रॉम्प्ट, जो स्क्रिप्ट आपने बनाया होगा, उस स्क्रिप्ट में से आपने इमेजेस के प्रॉम्प्ट कैसे लेने हैं। ओके, हम जाएंगे इमेजेस एफएक्स पे। यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे आके आप अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे। नीचे आप सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे आप देख लें कि अगर आपने लैंडस्केप के लिए लेना है, पोर्ट्रेट लेना है, या किस साइज़ के लिए आपने इसको यूज़ करना है। पोर्ट्रेट जो है ये टिकटॉक के लिए यूज़ होता है और जो लैंडस्केप है ये आप यूट्यूब के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लैंडस्केप करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। आप देखते हैं कि वो हमें किस तरह के रिजल्ट्स जनरेट करके देता है। ओके, ये देखें, अब उसने हमें, ये मैं ओपन करता हूँ, ये आपके सामने एचडी क्वालिटी का उसने बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट जनरेट करके दिया है। अब हम क्या करते हैं कि हम दूसरी जो आपके पास मौजूद है ऐप, वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे ये सेकंड प्रॉम्प्ट है, हम इसको लेके इससे भी कुछ इमेजेस बनवा कर देखते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स देता है। क्योंकि ये अनलिमिटेड है, हम जैसे मर्ज़ी इसको यूज़ करें। ये हमने लगाया और इसके बाद हम क्रिएट पे जाते हैं, तब तक थर्ड प्रॉम्प्ट को भी चेक कर लेते हैं। मकसद सिर्फ चेक करने का ये है कि ये किस किस्म की पिक्चर्स हमें बना के देता है और वही पिक्चर्स जो एचडी क्वालिटी में हमारे पास आती हैं, उनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, उसने बहुत अच्छी, और उसमें ना सिर्फ वो पिक्चर्स बनाई हैं, बल्कि क्योंकि हिस्टोरिकल है, उसने पूरे का पूरा सीन बनाया है। ये रिवर बनाया है, उसके पीछे ये बिल्कुल जहाँ दूर तक आप देखते हैं, ये दूसरा उसने बनाई है, ये तीसरी बनाई है, ये चौथी बनाई है। डाउनलोड करने का तरीका बड़ा आसान है। आप यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास वो इमेज डाउनलोड होके आ जाती है। आप बाकी प्रॉम्प्ट चेक करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर इनमें से कोई टूल आपके पास नहीं चलती, क्योंकि लेक्चर के दौरान में अगर मैं कहीं पे भूल जाता हूँ ये बात बताना, तो मिस ना हो जाए। अगर कहीं पे भी आप लोगों के सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्शन की वजह से या कभी भी किसी वक्त कोई टूल नहीं चलती, तो उसका आसान तरीका ये है कि आपने यहाँ पे ये थ्री डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद एक्सटेंशन पे जाना है,
मैनेज एक्सटेंशन पे जाएंगे, यहाँ पे क्रोम वेब ब्राउज़र में जाएंगे और ब्राउज़र में जाके आप लिखेंगे जी ब्राउज़ वीपीएन यहाँ पे। ओके, हम लिखेंगे BROWSE ब्राउज़ वीपीएन, ये एक्सटेंशन आपके पास आ जाएगी। आपने सिंपली इस एक्सटेंशन को ऐड टू क्रोम कर देना है यहाँ पे। ये बेसिकली एक वीपीएन है जो कभी-कभी लोकेशंस की वजह से आप लोगों की को टूल अगर नहीं चलने देता, तो आपने इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप नॉर्मल उस टूल को दोबारा फ्रेश करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपकी चल जाएगी। ओके, इसके बाद हमारे पास दूसरी जो यहाँ पे दूसरी टूल मौजूद है वो है विस्क एआई। ये देखिए जी, ये हमने देख ली गूगल एफएक्स। अब हम विस्क एआई को देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ इमेजेस बनवाने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास मौजूद है। इस तरह करके इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने ब्राउज़ गैलरी पे जाना है, इंटर टूल पे जाना है और वही प्रॉम्प्ट्स जो आपने, चले हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि यही प्रॉम्प्ट हमने लास्ट में उसको दिया था, अब यही प्रॉम्प्ट हम विस्क एआई में देते हैं। विस्क एआई में देने के बाद हम देखते हैं कि जी इनकी इमेजेस क्वालिटी में और गूगल एफएक्स की इमेजेस क्वालिटी में कितना डिफरेंस आता है और कौन सी हमें बेहतर है। आप जहाँ से मर्ज़ी यूज़ कर लें क्योंकि अनलिमिटेड है। क्योंकि जब आपने एक लॉन्ग वीडियो बनानी है तो उसके लिए आपको अच्छी खासी कलेक्शन चाहिए होगी इमेजेस की। लेट्स सपोज अगर आपने कोई 10 मिनट की वीडियो बनानी है तो हर 2, 3, 4 सेकंड के बाद आपने जो इमेज क्वालिटी चेंज करनी है, उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है आपको बहुत ज़्यादा इमेजेस चाहिए होंगे। तो गूगल एफएक्स और ये विस्क, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप जितनी मर्ज़ी इमेजेस अपनी कॉपी करवा लें। ये देखें, ये विस्क ने हमें सेम उसी पे बना के दी है। अब ये देखिए बहुत अच्छी हाईली क्वालिटी में उसने हमें उस बना के दी है और पिक्सल इसके बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। ये देखें, ये उसी प्रॉम्प्ट से ये उसने बना के दिया और ये एफएक्स ने बना के दिया। डिफरेंट सीन्स हैं, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है और दोनों ने ही बहुत अच्छी बना के दी है। विस्क जो है ये मोर एडवांस है, एक्स्ट्रा टूल है और इसमें आपको एक ही टाइम में सिर्फ 2 इमेजेस ये बना के देगा, जबकि एफएक्स एक टाइम में आपको 4 इमेजेस बना के देगा। ओके, अब इससे आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इमेज टू प्रॉम्प्ट की तरफ। इमेज टू प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी पिक्चर देखने के बाद आप उसी पिक्चर की सेम थंबनेल कैसे बना सकते हैं, उसी इमेज के रिलेटेड बिल्कुल आपको सेम टू सेम कैसे दिखने को मिलेगा। तो इसका भी बहुत आसान तरीका है, मैं करके दिखाता हूँ। आपने जाना है, लेट्स सपोज आप यूट्यूब पे जाते हैं और आपको किसी की वीडियो के अंदर या फिर किसी का थंबनेल अच्छा लगता है। जैसे कि ये देखें, लेट्स सपोज यही है हमारे पास। अब आपको ये वाले थंबनेल या इनके अंदर जो यूज़ हुई हैं, चलें जी मैं इसी को ही ओपन करके देख लेता हूँ एक बार। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ये देखें जी, ये इनके अंदर आपको ये वाले, अब देखें ये जो वीडियो बनी हुई है, बेसिकली ये एक लर्निंग से रिलेटेड है। अब इसमें जो भी आप इमेज यूज़ करेंगे, जिस तरह की मर्ज़ी इमेजेस यूज़ हो रही हैं, आप चाहते हैं कि मैं भी सेम उसी तरह की बनाऊँ या उस तरह के रिलेटेड मेरे पास आएँ, तो आप कैसे बना सकते हैं? कोई भी आप देख लें। मैं यहाँ पे असल में देख रहा हूँ कि कुछ इस तरह की मिल जाए, जो कि फेसलेस चैनल्स वाले मोस्टली यूज़ कर रहे हैं। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। ये एक इस्लामिक स्टोरी टेलिंग टाइप है। ओके, हाँ, ये देखें, ये बिल्कुल सेम वैसी ही इमेजेस यूज़ हो रही हैं, जैसी आप लोगों ने यूज़ की हैं पहले। तो इसको देखने का आसान तरीका ये है कि आपने कोई भी इमेज जिसके रिलेटेड आप बनवाना चाह रहे हैं, आप उस इमेज को उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिए होंगे या कुछ, चलें जी, यही है।
चलें जी, ये देखिए, लेट्स सपोज़ आपने भी किस वीडियो के अंदर कुछ स्क्रीनशॉट ले लिए। मैंने ये एक स्क्रीनशॉट लिया है, उसके बाद एक और आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखिए, जो स्क्रीनशॉट आप लेते हैं, लेट्स सपोज़ यही एक सीन आपको पसंद है, आप इस सीन का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद ये सीन चेंज होने के बाद आपको एक और ये वाला सीन पसंद आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो। 2 स्क्रीनशॉट लेट्स सपोज़ आपके पास मौजूद हैं, तो आपने जाना है चैट जीपीटी में जाने के बाद आप यहाँ पे ऐड फाइल के ऑप्शन में जाएँगे, यहाँ पे जाके चलें यही है मेरे पास, मैं कहता हूँ जी ये पिक्चर है मेरे पास। तो इसको यहाँ पे लिखने के बाद मैं कहता हूँ कि जी गिव मी डिटेल्ड प्रॉम्प्ट ऑफ दिस इमेज। तो मुझे इस इमेज का प्रॉम्प्ट ले लेना है चैट जीपीटी से। कुछ सेकंड के लिए ये वेट करेगा और हम देखते हैं कि किस किस्म का ये हमें प्रॉम्प्ट देता है। फिर उसी प्रॉम्प्ट से हम दोबारा इमेज जनरेट करवा के देखेंगे। चलें, ये उसने हमें प्रॉम्प्ट बना दिया। अब ये पिक्चर है हमारे ज़हन में, जो हमने किसी से इंस्पायर होके या अपने कंपेटिटर की कोई पिक्चर देखी और इस पिक्चर को देखने के बाद हमने चैट जीपीटी से उसका प्रॉम्प्ट लिया। इसी प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करते हैं और यहाँ से नीचे तक देखते हैं कि कहाँ तक है। ये देखें, यहाँ तक वो कॉपी है और हम वो सारे का सारा प्रॉम्प्ट कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ से लेते हैं इमेज, हम जाते हैं जी एफएक्स पे और यहाँ पे जाकर उसको पेस्ट करते हैं और इससे वो सेम प्रॉम्प्ट की हम इमेज जनरेट करवाते हैं। साथ ही हम यहाँ पे विस्क को भी ओपन कर लेते हैं ताकि दोनों में देखते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स हमारे पास मौजूद आते हैं। ये देखिए, अब हमारे पास जो एक्चुअल प्रॉम्प्ट था ये था, ये देखिए, ये कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनमें आग लगी हुई है, कुछ लोग लेटे हुए हैं, कुछ मरे पड़े हैं, ये देखिए। एक उसने हमें ये बना के दिया, ये देखिए सेम, ये देखिए दूसरी, तीसरी, चौथी। ये बना के मैंने इसलिए दी है कि इसका फ़ायदा क्या होगा। आप चाहे किसी को कॉपी भी कर रहे हैं ना जी, तो जो स्क्रिप्ट आपके पास मौजूद है, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से जो आप इमेजेस बनवा रहे हैं, उन इमेजेस की जो एक्चुअल रिजल्ट्स आपके पास आएँगे, वो एक्चुअल से चेंज होंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये कुछ लोग हैं, अब यहाँ पे देखें, इसमें मैं ओपन, ये देखिए, ये था एक्चुअल हमारा रिज़ल्ट। ये बिल्डिंग देखिए कैसी है, यहाँ पे ये स्टैचू गिरे पड़े हैं, ये कुछ फौजी हैं। यहाँ पे देखिए उसने हमें कैसे बना के दी और बहुत ही उसने क्वालिटी की बना के दी है हमें। हम यहाँ पे विस्क में देख लेते हैं कि विस्क हमें किस तरह की बना के देता है। सेम वही प्रॉम्प्ट हम इसको देते हैं जी। ओके, नहीं ऐड हम यहाँ पे नहीं करेंगे। देखते हैं कि जी विस्क हमें किस तरह के रिजल्ट्स देता है, क्योंकि एफएक्स के रिजल्ट हमारे पास आए हैं। ये देखिए, ये अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, ये था, ये कुछ शाम का वाक़या है या सूरज तुलू-ग़ुरूब होने का कोई सीन है इसके अंदर, तो उसने भी कुछ ऐसा ही हमें बना के दिया। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से इसको। इसमें कुछ ये देखिए, ये हमें विस्क ने कैसे बना के दिए। तो समझाने का मकसद ये है कि कॉपीराइट से आप इसमें बच सकते हैं। ओके, 2 चीज़ें आपने समझ ली। तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं जी, उसमें है कि आपने अपने कैरेक्टर्स को कंसिस्टेंट कैसे रखना है और यह बहुत मेन काम है। आपने बड़े ही ध्यान से सुनना है। यहाँ पे जो हमारे पास एक टूल यूज़ होती है वो है आइडियोग्राम। ओके, हम इसको ओपन करते हैं जी। ये देखिए जी, ओपन करने के बाद ये आपके पास वेबसाइट ओपन होती है। इस पे भी आपने अपना अकाउंट बना लेना है। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको फ्री मिलते हैं। जनरल तो कैरेक्टर्स कंसिस्टेंसी के लिए आपको इसको पेड यूज़ करना है, लेकिन क्योंकि समझने के लिए कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आएँगी। यहाँ पे देखिए क्रिएशंस है, ये बैच है। यहाँ पे ये जो कैरेक्टर्स वाला है ना जी, आपने इस कैरेक्टर वाले पोर्शन को यहाँ पे लेके आना है।
मैंने ये कुछ करके किए हुए हैं, लेकिन मैं आपके सामने दोबारा कर देता हूँ। यहाँ पे कैमरा है, अपलोड है, क्रिएशन है, मैं अपलोड पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे जाके आपने कोई भी ऐसी, ये देखें, ये मैंने चैट जीपीटी से एक लड़की की तस्वीर बनवाई है, तो मैंने इसको यहाँ पे अपलोडिंग के लिए लगा दी है। कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा। यहाँ पे ये इसलिए लगा रहा हूँ कि जिस करैक्टर को आपने बनवाना है, ये उसी करैक्टर के हिसाब से ही हम बना के देगा। अब ये मेरे पास इमेज है, मैं यहाँ के कहता हूँ कि अब इसी के हिसाब से मैंने बनवानी है। ये देखिए, ये 4 इमेजेस का मैं कहता हूँ कि मुझे कितनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 4 पे सेट है। ओके, उसके बाद ये स्टाइल है, इसका आप स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे 16.9 भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है आप वो लगा सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल में आप उसको चेंज कर सकते हैं, रियलिस्टिक हो, फिक्शन हो, ऑटो हो, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह का लगाना चाहें। हम सिर्फ समझने के लिए, लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि इसी करैक्टर के हिसाब से यहाँ पे मैं इसके रिलेटेड प्रॉम्प्ट देता हूँ। लेट्स सपोज़ चलें मैं ये कहता हूँ शी इज़ wearing glasses and walking in park। चले, अब क्योंकि ये मेरे अपने करेक्टर्स के हिसाब से है, मेरे अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से है, जो प्रॉम्प्ट इसे मैं दूंगा, जाहिर बात है वो जो आपकी स्टोरी का स्क्रिप्ट होगा आप उसके हिसाब से इसको करवाएंगे। लेकिन क्योंकि एक एज अ एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको सीखने के लिए ले रहे हैं, तो आपने एक करैक्टर लिया, यहाँ पे आप अपनी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो करैक्टर आप जनरेट करवा रहे हैं, कोई हीरो है, कोई विलन है, कोई हॉरर स्टोरी में है, जिस तरह भी करैक्टर कंसिस्टेंट आपने करवानी है उसी हिसाब से। अब देखिए हमारे पास जो एक्चुअल में, ओके, ये देखें, ओके, माय क्रिएशन में अभी जो हम यहाँ पे देखें, ये ये हमने अभी बनवाई, ये देखिए, सेम वही लड़की जिसकी हमने इमेज बनवाई है, एक तस्वीर उसकी ये आ गई है। उसके अलावा ये देखिए, एक पिक्चर उसकी ये आ गई है, एक पिक्चर उसकी ये हमारे पास आ गई है, एक पिक्चर उसकी ये। अब वो डिफरेंट पोजीशंस में, हमने कहा कि ऐनक लगाओ उसको, ये देखिए वो पार्क में घूम रही है, ये देखिए, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे वो कह रहा कि आपके फ्री प्लान की लिमिट जो है वो पूरी होगी। अगर आप करेक्टर कंसिस्टेंटी पे काम करना चाहते हैं तो आपको एक ही करेक्टर के बार बार चाहिए, तो इसके दो तरीके हैं। आप यहाँ पे मेल चेंज करके भी लगा सकते हैं, यहाँ पे टेम्पर्ड मेल वाली नहीं लगेगी, जेन्युइन मेल लगेगी। तो 4 करेक्टर्स आपके पास मौजूद होते हैं। ये मैंने अपने भी बनवाए थे, ये देखिए जी, यहाँ पे जस्ट फॉर चेकिंग। तो यहाँ पे डिफरेंट की चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो करैक्टर कंसिस्टेंसी के लिए तो ये बहुत अच्छी टूल है। अब लेक्चर के आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं। लेट्स सपोज आप कोई एक ऐसी वीडियो बनाना चाह रहे हैं जिसमें आपके पास स्क्रिप्ट मौजूद है और आप उस स्क्रिप्ट की इमेजेस को यूज़ करते हुए पूरी की पूरी एक वीडियो बनाते हैं। मैं आपको कोई एक एग्जाम्पल के तौर पे एक चैनल दिखाता हूँ कि जिसमें आपने इमेजेस को वीडियोस में नहीं बनाना, बस इमेजेस ही यूज़ करनी है और फिर उन्हीं इमेजेस की बेस पे आप अपना स्क्रिप्ट बनवाते हैं। लेट्स सपोज चले इसको ओपन करके देखते हैं एक दफ़ा। ये देखिए, ये देखिए, ये इमेजेस से आगे वीडियोस बनी है। तो हम हिस्टोरियन क्वाइट हिस्टोरियन, ओके, ये सैंपल के तौर पे हमारे पास एक चैनल है। ये अब तक इसने 128 वीडियोस अपलोड की हैं, ठीक ठाक इसके सब्सक्राइबर हैं और अच्छी खासी इसकी अर्निंग है। तो इसके काम का तरीकाकार क्या है कि ये स्क्रिप्ट बनवाता है, स्क्रिप्ट की बेस पे इमेजेस बनवाता है और उन इमेजेस को ही अपनी वीडियो के अंदर यूज़ करते हुए पूरे की पूरी वीडियो जनरेट करता है। ये देखें, यहाँ पे टोटल हर 5-3-2 सेकंड के बाद इसकी कोई ना कोई इमेज चल रही है। तो अगर आप इस तरह की वीडियो पे काम करना चाहते हैं तो आपको कुछ स्क्रिप्ट ज़हन में रखते होते हैं। सबसे पहले
आपने अपने इसी कंपेटिटर की कुछ इमेजेस को डाउनलोड करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो डाउनलोड करने के बाद ले सकते हैं। कम से कम आपने 3 से 4 जो इमेजेस हैं, उनको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप जाएँगे चैट जीपीटी पे। अब यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि चैट जीपीटी को आपने यहाँ पे यूज़ कैसे करना है। आपने चैट जीपीटी को 2 उसकी टैब्स ओपन करनी है। समझने के लिए मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास टैब 1 है और ये टैब 2 है। टैब 1 और 2 किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि इसी फ़ाइल के नीचे आपको एक प्रॉम्प्ट नज़र आ रहा है। ये प्रॉम्प्ट बेसिकली है ही इसलिए कि हमने किस तरीके से एक ही तरह की इमेजेस जनरेट करवानी है अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से। टैब 2 और टैब 1 आपने मिक्स नहीं करनी। तो समझने के लिए ये हमारे पास टैब 1 है और ये टैब 2 है। टैब 1 में आप अपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। जो फ़ाइल मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसके अंदर ये प्रॉम्प्ट मौजूद होगा। आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद ध्यान से मिक्स नहीं करना, टैब 1 को टैब 2 में आपने शिफ्ट नहीं करना। टैब 1 के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है, जो प्रॉम्प्ट आपने पहले फ़ाइल से कॉपी किया। और ज़हन में ये रखना है कि हम ये सीख रहे हैं कि किस तरह की इमेजेस एक ही वीडियो के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वो कह रहा है कि हमें आप जिस तरह का बनवाना चाह रहे हैं, मुझे रेफ़रेंस इमेजेस दो। अब इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने जिस चैनल को लेके चलना है, जिस कंपेटिटर को लेके चलना है, उसकी कम से कम 2 या 3 इमेजेस आप लोगों ने ज़रूर रखनी है। तो चैट जीपीटी फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, पेड भी यूज़ कर सकते हैं। याद रहे कि फ्री वाले पोर्शन में 24 घंटे के अंदर चैट जीपीटी 3 इमेजेस अपलोड करने की ऑप्शन देता है आपको। तो मैंने कुछ चीज़ें डाउनलोड करके रखी हुई हैं, मैं वहीं से ही चलें ये मेरे पास हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे 2 इमेजेस जो हैं उसकी लगा लेता हूँ। अब ये हिस्ट्री रिलेटेड है, किसी दूसरे कंपेटिटर का है, ये वही पिक्चर्स हैं जिनको लेके हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं। अब इसके नीचे मैं लिखता हूँ गिव मी प्रॉम्प्ट्स ऑफ दीस इमेजेस। चैट 1 के अंदर जो आपने प्रॉम्प्ट दिया है, वहाँ पे इमेजेस का रेफ़रेंस देने के लिए आपको कंपेटिटर की इमेजेस के प्रॉम्प्ट लेना ज़रूरी है। ये देखिए उसने आपको 2 प्रॉम्प्ट्स दे दिए हैं कि पहले प्रॉम्प्ट के अंदर वो पिक्चर किस तरह की थी और दूसरे में किस तरह की थी। तो आपने किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करनी, सिंपल यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वही टैब 1 में आपने जो रेफ़रेंस देना है, वहाँ पे आपने ये प्रॉम्प्ट दे देने हैं। इन प्रॉम्प्ट को देने का मतलब ये है कि जो काम आप उससे करवाना चाहते हो, वो रेफ़रेंस लिखेगा। अब चैट जीपीटी आपको कह रहा है कि मेरे पास रेफ़रेंस लॉक हो गया है, अब बताएँ मुझे नेक्स्ट क्या करना है? यहाँ से आगे गेम शुरू होती है आपकी अपनी, कि आपने अपने स्क्रिप्ट से वहाँ पे कैसे बनाना है। अब क्योंकि हमारे पास इस वक़्त स्क्रिप्ट मौजूद नहीं है, आप जो भी स्क्रिप्ट बनाएँगे उस तरह की लिखवाएँगे, तो मैं सिंपल एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो चैट 2 ओपन की है, चैट जीपीटी की टैब 2, उसमें न्यू चैट ओपन करता हूँ क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं रह गया। यहाँ पे मैं उसको कहता हूँ कि राइट 200 वर्ड्स पैराग्राफ अबाउट हिस्ट्री। ओके। आप जिस तरह का मर्ज़ी ले लें, मैं सिर्फ़ समझाने के लिए आपको ले रहा हूँ कि हमने अपने प्रॉम्प्ट के अंदर इमेजेस किस तरह की बनवानी है। अब ये उसने मुझे बना के दे दिया, आपने अब ज़हन में ये रखना है कि जितना भी बड़ा आपका पैराग्राफ होगा, जितना भी बड़ा स्क्रिप्ट होगा, आपने एक ही दफ़ा उसको कॉपी नहीं करना। कम से कम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो उसके रिज़ल्ट्स आपके सामने ठीक आएँगे, वरना रिज़ल्ट्स ठीक नहीं आएँगे। अब ये तो पैराग्राफ छोटा है, इसको मैं कंप्लीट भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए इसका कुछ पोर्शन चलें मैं यहाँ तक इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वापस चैट इमेज पे वापस पे आता हूँ टैब 1 में, जहाँ पे हमने रेफ़रेंस लॉक किया था। आपने इसके अंदर, इसके नीचे उसको पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट जो कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे है, जो आप अपना स्क्रिप्ट बनाएँगे। अब यहाँ पे कुछ सेकंड्स हम वेट करते हैं, चैट जीपीटी क्या करेगा, वो सीन्स बनाएगा, सीन्स बनाने के बाद इमेजेस बनाएगा और फिर हमें बताएगा कि आपने किस-किस तरीके से इमेजेस बनवानी है। ये देखिए, यहाँ पे हमें बता रहा है कि आपकी जो वीडियो शुरू होगी, उसका सीन 1 में पहले 5 सेकंड में आप ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, 2 में ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं,
3 में ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, 4 ये है, 5 ये है, 6, 7, 8। अब यहाँ पे क्योंकि 40 सेकंड का था, आप इमेजेस ज़्यादा भी बनवा सकते हैं। आप अपने आते हैं उसी प्रॉम्प्ट के अंदर, ये देखें, आप इमेजेस का साइज, इमेजेस की स्क्रिप्ट ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, आप 2 3 रेफरेंस भी लिख सकते हैं, इसमें आप इमेजेस का ऑप्शन देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखें 5 सेकंड के बाद वो कह रहा है हम 2 सेकंड, 1 सेकंड भी कर सकते हैं, लेकिन इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है। अब हमारा काम यहाँ तक आधा हो गया है कि हमने स्क्रिप्ट बनवा लिया, स्क्रिप्ट के हिसाब से जो इमेजेस लेनी है उनके प्रॉम्प्ट बनवा लिए। अब अगला प्रोसेस ये है कि इन प्रॉम्प्ट से हमने इमेजेस कैसे बनवानी है। तो इसके लिए हम दो यूज़ करेंगे। हमारे पास गूगल एफएक्स है और उसके बाद हम विस्क से भी बनवा सकते हैं। दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई, आप जिससे मर्जी बनवा लें। मैं चले आपके सामने गूगल एफएक्स को यूज़ करता हूँ और साथ में विस्क करके भी दिखा दूंगा। तो अब सीन 1 में क्या है, सीन 1 में हमने ये हमारे पास इसका प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट के हिसाब से हमने यहाँ पे सीन 1 में अपनी इमेज क्रिएट करवानी है। याद रहे कि अगर आप यूट्यूब के लिए कर रहे हैं तो नीचे आपको स्टाइल जो है यहाँ पे सेटिंग में अपनी 16.9 करना है, लेकिन अगर आप टिकटॉक के लिए कर रहे हैं तो आपको उस हिसाब से करना है। अब ये देखें, आपके पास 4 इमेजेस आ गई हैं सीन 1 के लिए। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह की यूज़ करती हैं। रिजल्ट्स दिखाने के लिए मैं आपको विस्क से भी सेम रिजल्ट करके दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे एंटर टूल में जाएंगे, विस्क में चले जाते हैं और यहाँ पे आके सेम मैंने किया। विस्क ज़रा एक्स्ट्रा टूल है, हाई क्वालिटी चीज़ें देता है, लेकिन इसमें एक ये है कि ये एक ही टाइम में एक स्क्रिप्ट से रिलेटेड ये आपको 2 पिक्चर्स देगा। ये देखें, अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसका और इसका, ये देखें, ये पहली उसने बनाई है, ये उसने बनाई है। ये देखिए बहुत क्वालिफाइड इसमें, ये देखें उसने ये ये कहा है, ये कहा है। अब फ़र्क करने वाला ये है कि विस्क में जो उसने बनाया है उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिए हैं। ये देखिए, इसने हाथ में ये झोंपड़ी बनाई है, इसके अंदर भी उसने बना दी है। तो विस्क मेरे हिसाब से बेहतर है। अब सीन 1 में आपने जो 5 सेकंड का प्रॉम्प्ट दिया है, उस 5 सेकंड में आप ये 4 इमेजेस चलवा सकते हैं। ये मैंने एक ही इमेज बनवाई, 2, 3, 4, आप चाहें तो एक भी चला सकते हैं। आप ये विस्क वाली भी चला सकते हैं। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपने इनको डाउनलोड करते जाना है। चलिए, मैं समझता हूँ कि ये मुझे अच्छी है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर मैं इस पे जाता हूँ, मैं समझता हूँ ये अच्छी है, मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर मुझे लगता है कि ये अच्छी है, मैं इसको भी डाउनलोड करता हूँ। तो डिपेंड करता है कि आपने, ये देखें साथ-साथ डाउनलोड हो रही हैं। अब मुझे वापस जाना है सीन प्रॉम्प्ट 2 की तरफ। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे वो पेस्ट कर देता हूँ। अब ये सीन 2 हमारा बन रहा है। यहाँ पे अगेन मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं दोनों से साथ-साथ बनवा रहा हूँ कि जो आपकी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी आप यूज़ करें। ये देखिए सीन 2 में वो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, कुछ सेकंड्स का टाइम लेता है, डिपेंड। अब ये देखिए उसने बहुत प्यारी बना के दी है। ये पहली इमेज बना के दी है, ये देखें, ये दूसरी, तीसरी, चौथी। अब हम विस्क से देते हैं कि उसने कैसी बना के दी है। ये देखें, उसने इसके विजुअल और अच्छे बना के दे दिए हैं। ये देखें, ये तो ऐसे ही आपने 1 बाय 1 सीन 3, सीन 4, सीन 5, सीन 6, सीन इस तरह करके बना लेना है। अब आपके पास जो चैट जीपीटी में वो मौजूद है, हाफ आपने दिया, हाफ आप बनाते जाएं, ऐसे सीन्स जनरेट करवाते जाएं और उसके बाद आप इमेजेस क्रिएट करते जाएं। जब आपके पास ये इमेजेस का एक अच्छा खासा कलेक्शन मौजूद हो जाएगा, उसके बाद आप इनको आपस में जोड़ के पूरी की पूरी एक वीडियो बना सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यही तक था। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।